अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, मुल्क में पोलराइजेशन जो है वो अपने अरूज पे पहुंच चुकी है। एक सीरीज़ है इवेंट्स की जो कि कल शाम से अब तक हो चुकी है। इसमें बेसिकली 3 बड़े वाक़यात हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले तो दोस्तों बात होगी कासिम खान सूरी के ऊपर हमला हुआ है, वो एक छोटी सी वीडियो है, वो भी मैं दिखाऊंगा और कासिम खान सूरी साहब ने इसके बाद क्या कहा है वो भी मैं आपको जो है दिखाऊंगा। इसके बाद दोस्तों बात होगी कल जब शहबाज शरीफ साहब का वफद पहुंचा है सऊदी अरेबिया में, तो वहाँ पे किस तरह के मनाजिर थे और अभी जो है वहाँ पे किस तरह के जो इंतज़ामात हैं वो किए गए हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा। तीसरे नंबर पे दोस्तों बात होगी शब दुआ जो मनाई गई है और उसके बाद जो है अंडर अटैक हैं मौलाना तारिक जमील साहब, इस हवाले से भी बात होगी। लेकिन शुरू कर लेते हैं कासिम खान सूरी साहब के इवेंट से। दोस्तों, वो सहरी कर रहे थे इस्लामाबाद के एक निजी होटल में। अब होटल का नाम बताना ज़रूरी नहीं है। बहरहाल वहाँ पे जो है कुछ लोग पहुँचे हैं, 5 से 10 के करीब लोग थे और उन्होंने अटैक करना शुरू किया है कासिम खान सूरी साहब को। लेकिन मज़े की बात यह है दोस्तों कि वो कासिम खान सूरी साहब तक पहुंच ही नहीं पाए। ये आप वीडियो भी देख रहे होंगे और वहाँ पे कुर्सियाँ वगैरह चलाने की कोशिश की गई है, लेकिन वहाँ पे जितने भी लोग बैठे थे उन्होंने कासिम खान सूरी का साथ देना शुरू किया है। चूँकि वो जो उन्होंने रूलिंग दी थी उसके बाद ये जो आवाम है दोस्तों वो उनको किसी और नज़र से देखती है, कि हीरो की नज़र से देखती है। तो उन्होंने उनका साथ देना शुरू किया। इवन के वहाँ पे होटल के जो वेटर थे उन्होंने भी कासिम खान सूरी का साथ देना शुरू किया है और उसके बाद उन लोगों को तो उन्होंने भगा दिया है। फिर लोगों ने सेल्फियां वगैरह भी ली हैं और फिर कासिम खान सूरी ने क्या कहा है वहाँ पे ये सुनिए और फिर मैं आपको आगे काफ़ी सारी अहम चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये सुनिए उन्होंने कहा क्या है। ये आज जो इस पाकिस्तान के चोरों डकैतों ने हमारे शेर कासिम खान सूरी के ऊपर अटैक किया है। कासिम भाई, ये वो लोग हैं पाकिस्तानी। टाइगर का शिकार कुत्ते नहीं कर सकते। ये कुत्ते आए थे यहाँ पे कुछ और जिन्होंने भेजे थे वो भी बुजदिल थे। सारे बुजदिल यहाँ से भागे हैं और मैं इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वेटर तक ने साथ जो टेबल्स पे बैठे हुए थे पाकिस्तानी, उन्होंने भी पकड़ के इनको इबरत का निशान बनाया। हमारा तो कुछ नहीं कर सके, खुद बेइज्जत जी। तो दोस्तों अच्छा, इसके बाद उन्होंने एक ट्वीट भी किया कि मैं खैर खैरियत से हूँ और ये सारा कुछ जो है वो ख़त्म हो गया है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि कल जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वहाँ पे पहुँचे हैं और नमाज भी उन्होंने अदा की, लेकिन उसके बाद जो शाहजेन बुगटी थे और मरियम औरंगज़ेब थी, उनके साथ जो हुआ है, अब कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो है ये मस्जिद के अंदर हुआ है और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इहाते से बाहर हुआ है। ये तो वहाँ पे जो लोग हैं वही इसको कंफर्म कर सकते हैं कि मस्जिद के अंदर हुआ है या बाहर हुआ है। लेकिन इस तरह के जो रवैये हैं दोस्तों, इनकी हौसला अफजाई कहाँ से जो है शुरू हुई है। ये ट्वीट आ रहा है आपकी स्क्रीन पे और ये है मरियम नवाज़ साहबा का और ये है 2019 का। गालबन सेकंड टाइम इमरान खान साहब गए थे वहाँ पे सऊदी अरेबिया में और वहाँ पे जो है किसी एक दोष वहाँ पे लोगों ने जो है जुमले कसे इमरान खान साहब पे और उसके बाद उन्होंने जो है यहाँ पे फिर बातचीत चली। तो मरियम नवाज़ साहबा ने इसको ग्लोरीफाई करके बताया था और कहा था कि लोग फिर इस तरह से कहेंगे और इसको बड़ा सराहा था। लेकिन अब जो है ये लोग सारे जो हैं इसकी मजम्मत कर रहे हैं और अगर तो वो इहाते के अंदर हुआ है तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसकी हौसला शिकनी होनी भी चाहिए। लेकिन बात ये है कि क्या ये सारे पीटीआई के वर्कर थे? तो नहीं भाई, ये सारे पीटीआई के वर्कर नहीं थे, आम आवाम भी थी। अब इतनी अगर सारी ही पीटीआई सऊदी अरेबिया में पहुंची हुई है तो फिर तो जो है मेरा नहीं ख्याल कि किसी जो है नून लीगी को या इमरान खान साहब के मुखालिफ को फिर सऊदी अरेबिया जाना चाहिए। इसमें आम पब्लिक भी थी और जहाँ तक बात है कि अभी वहाँ पे किस तरह के इंतज़ामात किए जा रहे हैं, तो ये आप ट्वीट देखें इमरान रियाज खान साहब का और वो कह रहे हैं कि जनाब वहाँ पे होटल का जो है 8वां फ्लोर बुक किया गया है और उसके 8वें फ्लोर के
21 कमरे जो हैं, लग्जरी कमरे जो हैं वो बुक किए गए हैं और वहाँ पे हिदायत ये जारी की गई है कि कोई पाकिस्तानी जो है वहाँ पे खाना लेकर ना आए। तो ये सिचुएशन है वहाँ पे। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि चोर चोर और गद्दार गद्दार के नारे लगे, तो मुझे तो याद आया जो हमारे पीटीआई के वकील थे, उन्होंने कहा था कि बुखारी साहब, उन्होंने कहा था कि ये जो नारा है ये नून लीग का पीछा करेगा। और रात जो कुछ देखा गया है तो इससे लगता है ऐसे ही है कि ये नारा वाकई इनका पीछा कर रहा है। और माजी में अगर ये हौसला अफजाई करते रहे हैं, जैसे मरीम नवाज़ का मैंने आपको ट्वीट दिखाया, तो अब इनका अपना तो गिला बनता नहीं है। हाँ, आवाम कर सकती है, चूँकि आवाम सच को और झूठ को भी देख रही है, गलत और सही को भी देख रही है। दूसरी तरफ दोस्तों, कल जो है शब दुआ मनाई गई है और मौलाना तारिक जमील साहब ने उसमें शिरकत की है इमरान खान साहब के साथ बनी गाला में, और काफ़ी रिक्कत अमेज़ मनाजिर थे। लोगों ने दुआएं भी मांगी मुल्क की सलामती के लिए भी। वैसे भी हर किसी ने जिस तरह से जो दुआ मांग सकता है उसने मांगी, लेकिन उसके बाद दोस्तों एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा हुआ है और मौलाना तारिक जमील साहब को जो है स्पेशली टारगेट किया गया है। और उसकी एक मिसाल है ये बयान हिना परवेज़ भट्ट का, जो कि PMLN की रहनुमा हैं, और उन्होंने क्या कुछ कहा है ये आप पढ़ ही रहे होंगे। और उसके बाद पब्लिक का भी रिएक्शन आना शुरू हुआ है और पब्लिक जो है दोस्तों वो जो है कह रही है कि अगर यही मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं वो कलसूम नवाज़ का जो है जनाजा पढ़ाएं तो फिर तो ठीक है, और अगर वो इमरान खान साहब के साथ शब दुआ मनाएं या दुआ मांगें तो ये कैसे गलत हो गया। तो मतलब ये कि लोगों ने आईना दिखाने की कोशिश की है कि भाई ये आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, आपके साथ जो हो वो अच्छा है, जो दूसरे के साथ हो वो बुरा है, और होना भी नहीं चाहिए। ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है, मौलाना तारिक जमील साहब को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों वो तो एक जो है मजहबी शख्सियत हैं, एक फ़कीर से आदमी हैं। यही PMLN बुलाएगी तो वो इनके साथ बैठकर दुआ मांग लेंगे, PTI बुलाएगी तो वो उनके साथ दुआ मांग लेंगे, PPP बुलाएगी तो वो उनके साथ दुआ मांग लेंगे। लेकिन इस वक्त जो पोलराइजेशन है वो इस कदर बढ़ गई है कि लोग जो हैं वो सही और गलत में तफरीक कर ही नहीं पा रहे, और ये जो है बिना देखे ही सिर्फ अपनी मुखासमत और मुखालफत की बेस पे, किसी से बुग़्ज़ की बेस पे जो है उसके साथ खड़ा हुआ आदमी जितना भी अच्छा हो उसको टारगेट किया जा रहा है। तो ये 3 इवेंट्स है दोस्तों जो कि मैंने आपके सामने रखे। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों।